Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो जैसा कि आपको पता ही है अपना 1300 प्लस कॉमन एरर्स का कोर्स चल रहा है जिसमें कि हम आज डे नंबर 35 करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आपने डे नंबर 34 तक की क्लासेस नहीं देखी तो वो जाके आप देख लेना, ठीक है। और ये हमारी क्लास होती है डेली 11:15 AM को, तो डेली अटेंड भी आप टाइम से कर लिया करो, ठीक है, जब क्लास आपकी प्रीमियर हो रही होती है। क्लियर है? चलो, अब देखो ये जो भी मैं आपको इसमें एरर्स कराने वाला हूँ वो सारी की सारी एरर्स की मैं यहाँ पर क्या कराऊंगा, आपको पार्सिंग कराऊंगा। और उनके रूल्स तो बेसिकली नहीं देखेंगे हम, बेसिकली वहाँ पर समझेंगे क्या कि क्या क्या लॉजिकल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर वैलिड होगी। देखो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ही होती है आपकी, इंग्लिश का एक लैंग्वेज है, तो एक लैंग्वेज को हम लॉजिक से ही बोल रहे होते हैं, तो बेसिकली हम उसका ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देखेंगे इंस्टीड ऑफ रूल्स, ठीक है ना। चलो, अब देखो अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। इसके अलावा ये जो भी क्वेश्चंस हैं आपके एसएससी के जितने भी अभी तक आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, जिसमें कि आपका भी मार्च 2020 में जो एग्जामिनेशन हुआ था सीजीएल का टीयर 1, वहाँ तक के सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। और इसके अलावा और भी जैसे जैसे एग्जामिनेशंस होते जाएंगे इसमें मैं आपको वो सारे के सारे क्लासेस ऐड कर दूंगा। मतलब एसएससी में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, डजेंट मैटर्स, वो आपका सीएचएसएल का एग्जामिनेशन है, स्टेनो का है, सीजीएल टीयर 1 का है, टीयर 2 का है, सीपीओ का है, सारे के सारे जितने भी एरर के क्वेश्चन है वो सारे हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं, ठीक है। चलो, अब देखो यही आपका किस किस के एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है, तो ये सारे एग्जामिनेशन एसएससी की तो हैं ही सही। इसके अलावा ये यूज़फुल है सीडीएस के लिए भी, एनडीए के लिए भी, और इसके अलावा जितने भी आपके एग्जामिनेशन हैं जिनमें एरर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो वो सारे आप देख लेना अपने आराम से। इसके अलावा ये जो वोकैब स्पेशल कोर्स ही ऑलरेडी रन कर रहा है, इस जाके आप देख सकते हो, डेली 9:30 AM पर इसकी क्लास होती है, ये भी आप जाके ज़रूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्स आपके लिए निकल के आता है, ठीक है। अब देखो आज का डे नंबर 35 है, स्टार्ट कर लेते हैं। इसके अलावा कई सारे और इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं, वो जाके आप विजिट कर सकते हो। एक बार प्लेलिस्ट में, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, तो उसमें बहुत सारे आपके लिए जो मोस्ट रेलेवेंट कंटेंट है वो आपको अवेलेबल है। चाहे वो आपका स्टैटिक जीके का प्रीमियम कोर्स हो, चाहे मैथ्स की क्लासेस हो, आपको सारे कोर्सेज वहाँ से एक्सेस हो जाएंगे, ठीक है। चलो, अब देखो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 451, ठीक है। चलो, इसमें क्या बोला गया है, गैलीलियो प्रूव्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं एक बात कर लेता हूँ। देखो कभी भी अपने सेंटेंस में क्या क्या आ जाए, कोई फैक्ट की बात कर रहे हो हम, या फिर हम क्या कर रहे हो किसी स्टेटमेंट की बात कर रहे हो, या फिर मैं कह रहा हूँ कोई इटर्नल ट्रुथ। जैसे इटर्नल ट्रुथ क्या हो गया कि जो अपनी आत्मा है वो नश्वर, अपनी आत्मा अजर अमर है ना। तो जो सोल है हमारी, सोल हमारी कैसी है भाई, मारी नहीं जा सकती, ठीक है। तो इसी तरीके के जो भी आपके स्टेटमेंट्स होते हैं, आपका इटर्नल ट्रुथ हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई स्टेटमेंट हो गया, फैक्ट हो गया, ये सारी जो भी चीज़ें होती हैं वो हमेशा, और इसके अलावा ईडियम्स हो गए, ठीक है ना, ईडियम्स वगैरह हो गए। तो ये अगर आपका ईडियम, लेट से कोई ईडियम है आपका, वो प्रेजेंट में दे रखा है, तो उसका यूज़ एज इट इज़ प्रेजेंट टेंस में यूज़ होगा उसका, ठीक है। और अगर कोई फैक्ट है या फिर आपका कोई स्टेटमेंट है या कोई इटर्नल ट्रुथ है, इन सारी चीज़ों का यूज़ आपका हमेशा, याद रखना, ये बात ध्यान रखना, प्रेजेंट टेंस में ही होता है। कौन से टेंस में होता है? प्रेजेंट टेंस, वो भी आपका कैसा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इट मीन्स कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका यूज़ होता है। क्लियर है? अब देखो गैलीलियो प्रूव्ड दैट, यहाँ पर क्या है, गैलीलियो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, प्रूव क्या हो जाएगा भाई, प्रूव्ड यहाँ पर अपनी वर्ब हो जाएगी, दैट क्या कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब देखो ये जो पूरा सेंटेंस है अपना मेन सेंटेंस, इसका मेन क्लॉज जो है गैलीलियो प्रूव्ड, ये अपना किस में है, पास्ट में है, ठीक है। लेकिन अब इसके आगे मैंने देखा, अब इन्होंने जो प्रूव किया है वो क्या है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब ये तो अपना बिल्कुल ट्रुथ है, कोई फैक्ट वाली बात है ये तो, सीधी सीधी की अर्थ जो है वो सन के अराउंड क्या करती है, रिवॉल्व करती है, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो ये वाला जो पूरा सेंटेंस है ये अपना बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज़ होगा। कुछ बच्चों को क्या लगता है, अब ये अगर अपना मेन क्लॉज यहाँ पर पास्ट में यूज़ हुआ है तो ये वाला टेंस भी अपना पास्ट में चला जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कभी भी आपका स्टेटमेंट आ जाए या फिर कुछ फैक्ट आ जाए, वो हमेशा किस में होता है भाई, वो अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, ठीक है। तो ये वाला जो आपका सेंटेंस है बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी आपकी एरर नहीं है। अपना जो ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पर नो एरर वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। पार्सिंग कर लेते हैं थोड़ी सी, यहाँ पर अर्थ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, रिवॉल्व्स क्या होगा यहाँ पर आपकी मेन वर्ब हो जाएगी, और अराउंड क्या होगा, बेसिकली अराउंड अपना यहाँ पर प्रपोजिशन है, और इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, ये सन इसका प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट यानी कि पीओ बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है? बात समझ में आ गई सबको? अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 452 देखते हैं। आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी।
और जब भी मैं आपको पार्सिंग कराता हूँ उसके बाद में आपको जो पीडीएफ पहले की देखो, जो भी आपको पीडीएफ है वो मैं जानबूझ के आपको एक 7 to 8 डेज पहले की पीडीएफ दे रहा हूँ। उससे होगा क्या, आपको वो पीडीएफ मिलती है, आपने 7-8 दिन पहले वो लेक्चर देखा होगा, तो आपको करना क्या है, उस पीडीएफ को खुद से एक बार ट्राई करना है। ठीक है, पीडीएफ में खुद से अपनी पार्सिंग करके देखनी है क्या क्या चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, कितना रिटेन किया है, कितना नहीं किया है। ठीक है, तो सारी चीज़ों को समझो। अब देखो यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 452 क्या बोल रहा है, आई वॉन्ट दैट यू शुड परफॉर्म वेल। तो मैं क्या चाहता हूँ कि तुम बहुत ही अच्छा परफॉर्म करो। ठीक है, तो यहाँ पर आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, वांट क्या हो जाएगा, वांट हो जाएगी यहाँ पर हमारी मेन वर्ब। क्या हो जाएगी भाई, वांट हो जाएगी हमारी यहाँ पर मेन वर्ब। इसके बाद में दैट क्या होगा भाई, दैट है यहाँ पर अपना कंजंक्शन। ठीक है, दैट क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। इसके बाद में यू क्या होगा, यू अपना सब्जेक्ट हो जाएगा जो अगला वाला सेंटेंस या फिर क्लॉज है। और यहाँ पर शुड क्या होगा, अब बात को समझना। अब कभी भी जब मैं आपसे बोलता हूँ ना कि मैं ऐसा करवाना मतलब मेरी ऐसी इच्छा है या फिर मैं ये चाहता हूँ, तो ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा हम किसका यूज़ करते हैं ये मैं अभी आपको बताता हूँ। एक बार थोड़ी सी पार्सिंग कर लेते हैं पहले। ठीक है, खैर शुड यहाँ पर आपकी क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी। और परफॉर्म क्या होगा, परफॉर्म आपकी यहाँ पर मेन वर्ब होगी। और ये वेल क्या कर रहा है भाई, इस परफॉर्म को क्वालिफाई कर रहा है क्या, बोलो फटाफट से बोलो। हाँ, वर्ब को क्वालिफाई करने वाला क्या होता है भाई, एडवर्ब होता है। तो ये अपना एज अ एडवर्ब काम कर देगा। अब देखो बात को समझना, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत ही अच्छा परफॉर्म करो। तो कभी भी मुझे अगर कुछ चाहना है या फिर कुछ बात होती है आपकी फ्यूचर में, ठीक है, बात को समझना, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम हमेशा विश का या फिर होप का यूज़ करते हैं। किसका करते हैं, विश का या फिर होप का, ना कि वांट का। मैं चाहता हूँ ये नहीं होगा, मतलब मेरी ऐसी इच्छा है या कि तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करो। ठीक है, क्लियर हो पा रही है मेरी बात। देखो अगर मैं आपको ऐसे बोलना चाहूँ, इफ़ वी विश दैट समथिंग शुड हैपन, मतलब हम क्या करते हैं, कुछ होना, जब हम चाहते हैं कुछ हो तो हम उसके लिए विश करते हैं। ठीक है ना, विश करते हैं या फिर होप करते हैं। क्लियर है, इतनी सी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हमें किसका यूज़ करना है, या तो आप विश का यूज़ कर लो या फिर होप का यूज़ कर लो। बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ क्या यहाँ पे। अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ, लेट्स से मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, आई होप, आई होप या फिर लेट्स से यहाँ पर विश डाल दो, विश यू शुड, यू शुड विन द मैच। यानी कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं ऐसी इच्छा, मैं ऐसी आशा करता हूँ या फिर मैं तुम्हें ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ कि तुम क्या करो, मैच को जीत जाओ। ठीक है ना, इसके आगे मैच लिखा हुआ है, ये अपना मैच हो गया। ठीक है, तो बात समझ में आ गई, हमें करना क्या है, वांट को हटा करके यहाँ पर विश का या फिर अपना होप का यूज़ करना है। क्लियर हो पाई होगी बात, आगे से सेंटेंस में आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 453 देखते हैं। ये रहा आपके सामने 53। अब देखो यहाँ पर क्या अपने पास में, द सर्वेंट हैंग्ड अप द लैम्प ऑन द वॉल। तो सर्वेंट ने किया क्या कि जो लैंप है उसको हैंग कर दिया वॉल के ऊपर। अब यहाँ पर अपने पास दो वर्ड्स होते हैं, बड़े ध्यान से समझना, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो है क्रिएट करता है, और बहुत ही सही चीज़ है, इसको अगर आप याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो होता क्या है अपने पास में, एक होता है हैंग, ये हो गया आपका हैंग, और एक होता है दूसरा हैंग। ठीक है, ये लेट से मैंने इसको बोल दिया हैंग नंबर 1, और ये हो गया आपका हैंग नंबर 2। ये दोनों ही हैंग अपने एज अ वर्ब यूज़ होते हैं। ठीक है ना, ये दोनों ही क्या है, एज अ वर्ब यूज़ होते हैं। इसको मैं वी लिख देता हूँ जिससे कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अब देखो दोनों ही वर्ब की तरह यूज़ होते हैं, लेकिन इनका जो मीनिंग होता है ना, दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। ये वाला जो हैंग है, लेट से मैं जो अपना फर्स्ट वाला हैंग है उसका मतलब बोल देता हूँ टू अटैच टू अ वॉल, टू अटैच, टू अटैच टू अ वॉल। ठीक है ना, मतलब हम क्या कर रहे हैं, किसी वॉल के ऊपर आप क्या कर दो, किसी भी चीज़ को अटैच कर दो, यानी कि वो लटका हुआ है। बेसिकली अगर मैं हिंदी में बोलता हूँ हैंग का मतलब, तो वो लटका हुआ है। अब ये जो हैंग है ना दूसरा वाला, इस हैंग का मतलब क्या होता है, टू डाई, टू डाई एज अ रिजल्ट ऑफ, एज अ रिजल्ट ऑफ हैंगिंग। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ हैंगिंग, यानी कि इसका मतलब है फांसी चढ़ाना। ठीक है, इस वाला जो, ये वाला जो आपका हैंग है, इसका मतलब क्या होता है, फांसी चढ़ाना। ठीक है, अब लेकिन अगर मैं इनके सेकंड फॉर्म की बात करूं और थर्ड फॉर्म की बात करता हूं, ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट वाला है जिसका मतलब क्या होता है कि आप किसी वॉल के ऊपर कुछ लटका देते हो, उसकी जो वर्ब की फॉर्म होती हैं, देखो उसके उस वर्ब की फॉर्म क्या क्या बनती हैं, हैंग, हंग, हंग। ठीक है, क्या बनती हैं, हैंग, हंग,
हंग। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है क्या? लेकिन ये जो अपना फांसी चढ़ाने वाला, फांसी चढ़ने वाला जो अपना हैंग होता है ना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है हैंग, हैंग्ड, और थर्ड फॉर्म भी आपकी क्या होती है? हैंग्ड होती है। क्लियर है, इतनी सी बात समझ में आ गई। तो अब मुझे एक बात बताओ, सर्वेंट ने क्या जो लैंप है उसकी फांसी लगा दी होगी? नहीं, ये जो हमें तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है उसने लैंप को वॉल के ऊपर लटकाया हुआ है। इसका मतलब मैं यहाँ पर किसका यूज़ करूँगा? लटकाने वाली वर्ब का। इट मीन्स यहाँ पर अपना जो सेकंड फॉर्म बनेगी इस वाले हैंग की, क्योंकि ये टेंस अपना किस में है? पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट में है, तो इसको मैं क्या करूँगा? हैंग्ड को हटा करके हंग का यूज़ कर लूँगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्योंकि इसकी जो सेकंड फॉर्म करेक्टली यूज़ होगी वो अपनी हंग होगी। क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई? अगर मैं इसकी पार्सिंग करना चाहूँ फटाफट से एक बार पार्सिंग भी देख लो। द सर्वेंट, क्या यहाँ पर सर्वेंट क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, हंग अपनी मेन वर्ब है, लैंप अपना यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और ये ऑन क्या हो जाएगा? प्रपोजिशन हो जाएगा, और ये वॉल क्या है? इस प्रपोजिशन का प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट यानी कि पीओ। क्लियर है, बात समझ में आ गई? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 454 देखते हैं। ये देखो अपने सामने क्वेश्चन नंबर 454 है। इन द बैक साइड ऑफ आवर हाउस वी हैव अ रॉक गार्डन। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, कभी भी हम किसी भी साइड की बात करते हैं तो उसके साथ जो प्रपोजिशन यूज़ होती है ना, बात को समझना, कभी भी मैं किसी भी साइड की बात करूँगा तो उसके साथ में जो प्रपोजिशन यूज़ होगी ना वो कौन सी होगी? एट प्रपोजिशन का हम यूज़ करते हैं। ठीक है ना, मुझे अगर बताना है कि यहाँ पे इसके साइड में है या फिर उसके नियर बाई है या फिर इसके पीछे आगे, ऐसा कुछ मुझे बताना होता है, लोकेशन बतानी होती है, किसी साइड के बारे में बात करनी होती है या फिर किसी वॉल के बारे में बात करनी हो, ठीक है, तो उसके साथ मैं हमेशा प्रपोजिशन एट का यूज़ करूँगा। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब देखो यहाँ पर लिखा क्या है? इन द बैक साइड, यानी कि यहाँ पर आपकी जो देखो यहाँ पर मैं क्या बात कर रहा हूँ? बैक साइड, यानी कि आपको कहीं ना कहीं वो पीछे की बात बोलना चाह रहा है कि आपके घर के पीछे। तो यहाँ पर जो सही प्रपोजिशन यूज़ होनी चाहिए वो कौन सी होगी? एट होगी कि नहीं होगी? बोलो हाँ। क्लियर है, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा? एट का यूज़ कर दूंगा। ठीक है, अब हो गया एट। अब देखो ये जो बैक साइड लिखा हुआ है ना, अगर मैं आपसे बोलता हूँ एट द बैक ऑफ आवर हाउस, ये तो द भी आपका घट गया, यहाँ पर द तो रहेगा। ठीक है ना, ओनली प्रपोजिशन इन हट जाएगी। ये बात समझ रहे हो ना? चलो, अब देखो यहाँ पर क्या है, मैं अगर आपसे बोलता हूँ, ये सारी चीज़ें एक बार हटा देते हैं। ठीक है, देखो अब मैं आपसे क्या बोलता हूँ, ये इनको मैंने हटा करके एट का यूज़ कर लिया। अब एट द बैक साइड ऑफ आवर हाउस, लेकिन अगर मैं ऐसे बोलता हूँ ना एट द बैक ऑफ आवर हाउस, तो इसका मतलब भी यही होता है कि मैं अपने हाउस के पीछे की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर बैक और साइड का यूज़ कर लेता हूँ, ये बेसिकली ये क्या लग रहा है? एग्जेगरेशन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अगर मैं क्या बोलूँ आपसे, पानी है आपके पास, ठीक है, मैं बोलूँ गीला पानी है, ये पानी कैसा है आपका? गीला पानी, या फिर वेट वाटर है? कैसा वाटर है? ये वेट वाटर है। तो ये बोलना क्या कॉमन सेंस वाली बात होगी? नहीं होगी। जब वाटर है तो ऑलरेडी वो वेट ही होगा ना। अगर मैं आपसे बोलता हूँ ये कैसा है भाई? राउंड सर्कल है। ये सर्कल कैसा है? राउंड सर्कल है। अरे भाई सर्कल का मतलब ही है वो राउंड है। ऐसे ही आपका जो बैक है उसका मतलब ही है वो बैक साइड की बात ही कर रहे हो आप सेंटेंस में। मुझे ये मीनिंग समझ में आ रही है, तो इसका मतलब ये जो साइड होगा ये भी मैं यहाँ से हटा दूंगा। ठीक है, तो ये बनेगा क्या? एट द बैक ऑफ अवर हाउस वी हैव अ रॉक गार्डन। बात समझ में आ रही है? क्लियर हुआ? तो ये बेसिकली अगर मेरा बैक साइड में एक साथ यूज़ करता तो ये सुपर प्लस बनता। ठीक है, और हमें सुपर प्लस का यूज़ नहीं करना होता है अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, बेसिकली यूके की जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना उसमें सुपर प्लस का यूज़ नहीं करते, लेकिन जो आपकी यूएसए वाली लैंग्वेज है इंग्लिश की, उसमें आपका सुपर प्लस कई सारे जो स्लैंग्स हैं वो यूज़ होते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए हमारे जो ऑफिशियली यूज़ होती है अपने यहाँ जो इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ होती है वो अपनी कौन सी यूज़ होती है? यूके वाली यूज़ होती है। ठीक है ना, चलो खैर। अब देखो यहाँ पर अगर मैं पार्सिंग करना, एट क्या हो जाएगा? एट यहाँ पर आपका प्रपोजिशन होगा। अब अगर ये प्रपोजिशन आया है तो इसको अपना ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, तो ये बैक क्या बनेगा? ये बैक इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर है? अब इसके बाद में अगेन एक प्रपोजिशन आ गया ऑफ। अब ये क्या हो गया भाई? प्रपोजिशन हो गया, इसको भी अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये हाउस क्या बन जाएगा? इस प्रपोजिशन का प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, इट मीन्स ये इसका पीओ बन जाएगा। और ये अवर क्या है? अवर इस हाउस को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? इसका एडजेक्टिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब देखो ये वी क्या बनेगा? वी बनेगा सब्जेक्ट, इसके बाद में हैव क्या होगा? हैव इसकी मेन वर्ब हो जाएगी। और ये जो अ रॉक गार्डन है बेसिकली ये पूरा अपना एक ऑब्जेक्ट बनेगा। गार्डन अपना क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। अगर मैं रॉक बोलूँ तो ये रॉक गार्डन के बारे में बता रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, ये इसका एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? आपने पूरी पार्सिंग भी करके देख ली, एरर भी देख ली, सब बातें समझ में आ गई होंगी। अपना ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट में एरर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 455 देखेंगे। आस्क हर टू कॉल मी व्हेन शी विल कम बैक। ठीक है,
तो क्या बात हो रही है कि जब भी वो वापस आ जाए ना, तो उससे बोलना, उससे पूछना मुझे कॉल करने के लिए, ठीक है। तो अब एक बात यहाँ पर समझना, बेसिकली जब मैंने पूरे सेंटेंस को पढ़ा तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर, कहीं ना कहीं आपकी किसका यूज़ हुआ है, कंडीशन का यूज़ हुआ है। यानी कि ये सेंटेंस अपना कंडीशनल है कि नहीं है, कैसा है भाई, कंडीशनल है। यानी कि यहाँ पर किसी ना किसी कंडीशन का तो यूज़ हुआ है। क्या कंडीशन है, जब भी वो वापस आ जाए तो उससे पूछना कि वो मुझे कॉल करे, ठीक है। अब बात को समझना, यहाँ पर मैंने क्या बोला है कि जब भी वो वापस आ जाए। कभी भी एक बात याद रखना, कोई भी आपका कंडीशनल टेंस हो, अब देखो यहाँ पर कंडीशनल टेंस को आप उससे मिस्टेक मत कर लेना कि आपका जो इफ़ वाला होता है, ये आपके इमेजिनरी टेंसेस होते हैं, जिसमें हम क्या बोलते हैं, इफ़ आई वर अ डॉक्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो वर है ना, इसमें आप होते नहीं हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, इमेजिनेशन कर रहे हो ऐसे, ठीक है ना। तो इसके साथ कंफ्यूज मत करना इस चीज़ को, ठीक है। आप बात को समझो बड़े ही ध्यान से, मैं आगे क्या बोलने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कभी भी कंडीशनल टेंस का यूज़ करता हूँ या फिर कंडीशनल क्लॉजेस का यूज़ करता हूँ, तो वहाँ पर सबसे पहली बात तो यह है कि विल का यूज़ नहीं होगा। विल का क्या, आपका शैल का भी यूज़ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम कभी भी फ्यूचर रेफरेंस में बात नहीं करते हैं कंडीशन के लिए, ठीक है। किस में बात नहीं करते हैं, फ्यूचर में बात नहीं करते हैं, क्लियर हो गई बात। तो हमें यहाँ पर किसका यूज़ करना होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि आस्क हर टू कॉल मी, यानी कि मैंने क्या बोला है कि उससे पूछना कि वो मुझे कॉल करे, ये वाला जो टेंस है ये अपना सिंपल प्रेजेंट में है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो कंडीशन बनेगी ना वापस आने की, ये कंडीशन भी अपनी सिंपल प्रेजेंट में ही बनेगी। इस बात को ध्यान रख लेना बिल्कुल, ठीक है। कभी भी आपकी कंडीशन वाली बात हो रही हो, लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हो सकता है उससे आपको बात थोड़ी और क्लियर हो पाए। मैं बोलता हूँ माई बॉस गेट्स एंग्री व्हेन आई एम लेट टू वर्क, ठीक है ना। अब देखो मैंने क्या बोला, मेरा बॉस क्या हो जाता है भाई, एंग्री हो जाता है। अब कंडीशन कौन सी है उसके एंग्री होने की, व्हेन आई एम लेट टू वर्क। यानी कि यहाँ पर मैंने जो कंडीशन बताई है ना, वो भी मैंने प्रेजेंट टेंस में ही अपनी कंडीशन बताई है। अब बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, व्हेन शी कम्स बैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्हेन शी कम्स बैक। यहाँ पर मैं सिंपल प्रेजेंट का यूज़ कर लूँगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। तो फिर अब अपने अगले सेंटेंस पर आ जाते हैं। एरर आपको समझ में आ गई होगी, थर्ड वाले ऑप्शन में एरर है। एक बार फटाफट से पार्सिंग भी करके देख लेते हैं, क्योंकि देखो पार्सिंग करने से होता क्या है ना, मैंने अभी आपको पूरे 450 टेंसेस करा दिए, ठीक है ना। अगर आपने बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम किया होगा तो आपको अपने आप में चेंज दिखना बिल्कुल शुरू हो गया होगा, क्योंकि मैंने आपको जितने लेवल्स हैं, काफ़ी कुछ लेवल्स तो सिखा ही दिए ऑलरेडी, ठीक है। तो आपको अपने आप में जो चेंजमेंट है वो दिख रहा होगा कि कैसे कैसे चीज़ों के लिए कॉन्फिडेंस आता है इससे, ठीक है। खैर देखो, ये आस्क हर क्या होगा, बेसिकली आस्क अपना यहाँ पर वर्ब है और हर क्या है, ऑब्जेक्ट है। टू यहाँ पर आपकी प्रपोजिशन है। कॉल क्या हो जाए, देखो अब टू कॉल मी, ये मैं आपसे पूछता हूँ, ये टू कॉल यहाँ पर आपका, ये टू कॉल क्या है। हाँ भाई देखो, ये टू कॉल क्या है ना आपका, ये टू कॉल है टू प्लस का V1, इट मीन्स ये आपका इन्फिनेटिव है। अब टू कॉल हुम, तो उसने बताया हुम का आंसर दिया मी ने, यानी कि इस इन्फिनेटिव का जो ऑब्जेक्ट है ना वो हो जाएगा मी। तो ये मी क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव है, क्लियर है। तो इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान रखना होगा, एंड आई होप कि अब ये सारी चीज़ें अब तो आप बिल्कुल करेक्ट ही कर देते होगे, ठीक है। खैर अब देखो, आपको ये पता है ना, इन्फिनेटिव अपने साथ में एक ऑब्जेक्ट रख सकता है। क्यों रख सकता है, क्योंकि वो एक सेमी वर्ब है। सेमी वर्ब इट मीन्स उसके अंदर वर्ब का खून तो है ही सही, और एक वर्ब क्या करता है, अपने आप में उसके पास ऑब्जेक्ट रखने की क्षमता होती है, क्लियर है। इसके बाद में वैन क्या कर रहा है आपका, एज अ कंजंक्शन यूज़ हो रहा है। शी क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट नंबर 2, यानी दूसरा वाला जो आपका क्लॉज है उसका सब्जेक्ट होगा। इसके बाद में कम्स क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। और बैक क्या होगा, अब आप ये चीज़ अब आप बता दो मुझे, ठीक है ना। कम से कम थोड़ी बहुत चीज़ें तो बता दिया करो। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका ये बैक क्या, किस तरीके से यूज़ हुआ है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है। खैर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 456 है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 456। अब देखो, ये सेंटेंस आपका बहुत ही सही सेंटेंस है, ठीक है। अब इसका यूज़ समझना, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, कभी भी आपका ओपन का जो यूज़ है ना, अगर ये ओपन का यूज़ एज अ एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना, एज अ एडजेक्टिव होता है। अब आप कहोगे कि सर ओपन तो अपना एक वर्ब होती है, लेकिन देखो ओपन का यूज़ एज अ एडजेक्टिव तब होता है जब इसकी मीनिंग क्या हो। किसी भी बैंक के लिए अगर मैं बात करूँ,
इन द सेंस ऑफ एनी बैंक, या फिर आपकी कोई शॉप हो जाए, या फिर आपका कोई बिजनेस हो जाए, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों के लिए जब भी मैं ओपन का यूज़ करता हूँ ना, तो यहाँ पर बेसिकली जो मीनिंग निकल के आता है उसका मीनिंग क्या है कि जो आपका बिजनेस है बेसिकली वो आप अपना बिजनेस करने के लिए बिल्कुल ओपन हो, यानी कि रेडी हो, ठीक है ना, रेडी फॉर बिजनेस। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, रेडी फॉर बिजनेस, यानी कि आप बिजनेस करने के लिए क्या हो, बिल्कुल रेडी हो। और आपके जो कस्टमर्स हैं या फिर आपके जो विजिटर्स हैं, आप उन्हें बिल्कुल एडमिट करोगे, तो एंड विल एडमिट विजिटर्स या फिर कस्टमर्स, ठीक है ना, यानी कि आपके विजिटर्स या फिर कस्टमर्स आपके अंदर आपके जो भी स्टोर वगैरह है आपका या फिर कोई बिजनेस है, आपके उस बिजनेस में स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आपके स्टोर में एंटर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात होती है इसमें ओपन का मतलब, ठीक है। अब ये बात आपको समझ में आ पाई क्या? नहीं समझ में आई होगी तो कोई बात नहीं, एक बार मैं आपको यहाँ पर क्या करता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। लेट्स से मैं क्या बोलता हूँ कि वी आर ओपन। कभी आपने शॉप के बाहर देखा होगा, कुछ कुछ शॉप के बाहर क्या लिखा होता है, ओपन वी आर ओपन फॉर बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ओपन का मतलब है ना, ये ओपन का मतलब क्या है, वो इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, ठीक है। तो ये वाला जो ओपन है इसका यहाँ पर एज अ वर्ब यूज़ नहीं हुआ है ये ओपन, ठीक है ना। क्या किसकी तरीके से यूज़ हुआ है, ये एज अ एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है। अब आप पूछोगे सर एडजेक्टिव है तो ठीक है, लेकिन कौन से नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये वी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है कि हम लोग ओपन हैं, यानी कि हम रेडी हैं। ये बताना चाह रहा है कि हम लोग क्या हैं भाई, अब रेडी हैं। अब बात आपके दिमाग में आ पाई क्या, क्लियर हुआ लॉजिक, ठीक है। अब अगर मैं सेंटेंस को देखता हूँ, बड़े ध्यान से देखना, ये सारी चीज़ें मैं हटा रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट लो, लिखना हो तो लिखो, लेकिन मेरी जो बात है वो आप लिखो, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। खैर, हटा रहा हूँ यहाँ से, इसको आप पॉज करके एक बार ले लेना। अब देखो यहाँ पर अपने पास क्या है, द क्यूरेटर टोल्ड अस दैट द म्यूजियम वॉज नॉट ओपन टू द पब्लिक ऑन संडे। अब ये क्यूरेटर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। टोल्ड क्या हो जाएगा, टोल्ड अपना यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगी। अस क्या हो जाएगा, अस इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इतनी सी बात क्लियर है। अब ये दैट क्या होगा भाई, दैट यहाँ पर आपका कंजंक्शन हो जाएगा, ठीक है। दैट क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। इसके बाद में द म्यूजियम क्या बनेगा, ये द म्यूजियम आपका सब्जेक्ट नंबर 2 बनेगा, जो आपका दूसरा वाला सेंटेंस यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है कंजंक्शन से, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया। एक बार दूसरा कलर लेता हूँ, देखें वॉज का यहाँ पर देखो, वॉज क्या हो जाएगा, वॉज आपकी यहाँ पर अगेन मेन वर्ब की तरह यूज़ होगा ये। और नॉट मैंने आपको बता रखा है क्या होता है, ये आपका एडवर्ब ऑफ नेगेशन होता है, क्योंकि ये वर्ब के बारे में ही क्वालिफाई करता है और उसके नेगेटिव होने के बारे में बताता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अपना एडवर्ब ऑफ नेगेशन हो जाएगा। अब देखो ये जो ओपेंड है, अब मैंने आगे देखा ओपेंड टू द पब्लिक ऑन संडे, यानी कि ये बात आपकी म्यूजियम के लिए हो रही है। और मैंने आपको बता रखा है कोई भी स्टोर हो, म्यूजियम हो या फिर कुछ भी हो, मतलब आप अगर बिजनेस करने के लिए रेडी हो या फिर आपका जो भी आपका कोई स्टोर है तो उसमें आपका लोग एंटर आना जाना उनका चालू है, तो उसके लिए हम ओपन का यूज़ करते हैं। और मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था। तो अगर ये एडजेक्टिव है तो क्या हम एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते हैं? तो ये आपका ओपन सही होगा क्या, नहीं होगा? ये आपका ओपन के तरीके से यूज़ होगा। इस ओपन का मतलब क्या होगा कि हम रेडी है नहीं, मतलब इसका क्या है कि जो म्यूज़ियम है वो खुलता नहीं है, मतलब उसमें जो आपके लोग हैं वो अंदर बाहर नहीं जा सकते हैं संडे के दिन, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो जाएगा। क्लियर है। टू क्या बनेगा, अब यहाँ पर टू आपका प्रपोजिशन है। अब इसको प्रपोजिशन को पीओ चाहिए, यानी प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, तो ये पब्लिक क्या हो जाएगा, पीओ बन जाएगा। ऑन अगेन आपका एक और प्रपोजिशन, और ये संडे प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट यानी पीओ। क्लियर है, बात समझ में आ गई। इस टाइप के क्वेश्चन को आप बिल्कुल गलत तो नहीं करोगे आप। ओपन का जो यूज़ है वो आपको समझ में आया। कई सारे बच्चे मतलब इसी में बड़े रहते हैं और पता नहीं क्या रूल रट्टे बैठा के बैठे रहते हैं कि ओपन का ओपन कब बनेगा, कब नहीं बनेगा, ये बात वो बात। देखो छोटा सा लॉजिक है, चीज़ों को लॉजिकली समझने की कोशिश करो, और जो भी आपका सेंटेंस दिया होता है ना उसकी मीनिंग को समझो, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं कुछ रूल्स रट्टे बैठा करके किसी भी सेंटेंस को सही करके आ जाऊंगा तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, जब तक आप सेंटेंस की मीनिंग को नहीं समझना सीखोगे। खैर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर अपना है 457, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ, ये अगेन आपका बढ़िया सा सेंटेंस है। इसको बड़े आराम से आप अगर पॉज करके समझना चाहो समझ लो, एक बार खुद से ट्राई करके बता दो कि इसका आंसर इसको आपको देख के कहाँ दिक्कत लग रही है, ठीक है। बढ़िया सेंटेंस है ये, देखो लिखा क्या है अपने पास। Long car journeys are even less pleasant for it is quite impossible to read even, ठीक है ना। ये अपना सेंटेंस है, लेकिन अगर मैं सेंटेंस को थोड़ा सा एलेबोरेट करके आपको समझाना चाहूँ तो इसका जो मीनिंग है ना, या फिर ये जो अपना सेंटेंस लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस अपना इस तरीके से लिखा हुआ है कि लॉन्ग कार जर्नीज, ये आपके सामने लिखा ही हुआ है, ये देख लेना, ठीक है। इसके बाद अब आपका जो मीनिंग निकल के आ रहा है क्या होगा, आर नॉट ओनली
द तो है नहीं अपने पास में, नॉट ओनली लेस प्लेजेंट, नॉट ओनली लेस प्लेजेंट बट ऑल्सो, ठीक है, मतलब समझना, ना सिर्फ लेस प्लेजेंट है यानी कि जो प्लेजेंट है, कम सुखदायक तो है ही सही, बट ऑल्सो, बट ऑल्सो इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट ऑल्सो इट इज़ डिफ़िकल्ट यानी कि इसके अलावा डिफ़िकल्ट है क्या, ये आपका एल यहाँ पर है, ठीक है, डिफ़िकल्ट टू इवन रीड यानी कि आपका पढ़ना भी मुश्किल है, बात समझ पा रहे हो यहाँ पे, ये क्या है, लॉन्ग का जर्नीज आर नॉट ओनली लेस प्लेजेंट बट ऑल्सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इवन रीड यानी कि आपका रीड करना भी मुश्किल है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टू रीड इवन, बात को समझना, कभी भी अगर आप यहाँ पर रीड इवन पढ़ोगे तो इसका आपको क्या समझ आएगा कि आपको इवनली रीड नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जबकि जो यहाँ पर सेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, इवन लेस प्लेजेंट यानी कि वो लेस प्लेजेंट तो है ही सही, उसके अलावा जो पढ़ना है वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पर आपका इवन का यूज़ रीड के पहले आएगा, किसके पहले आएगा भाई, इवन का यूज़ रीड के पहले आएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब फटाफट से इसकी अगर हम पार्सिंग देखना चाहें तो पार्सिंग करके देख लेते हैं। लॉन्ग कार जर्नीज़ क्या हो जाएगा, अच्छा ये ज़रा आप मुझे बताओ कि लॉन्ग कार जर्नीज़ क्या बनेगा, यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा, तो ये जर्नी सब्जेक्ट कैसे बन गया, ठीक है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, बढ़िया बता देना, अगर कुछ डाउट आता है तो बता देना, उसका मैं आंसर भी दे दूंगा, ठीक है। खैर, आर क्या हो जाएगा आपकी यहाँ पर, वर्ब हो जाएगी। इवन क्या कर रहा है, इवन क्या कर रहा है, इसकी डिग्री बता रहा है, कितना है, इवन लेस प्लेजेंट, बेसिकली लेस इसकी डिग्री बता रहा है, और इवन क्या कर रहा है कि आपका प्लेजेंट है, ठीक है ना, क्लियर है। इसके बाद में फॉर इट क्या हो जाएगा, ये आपका प्रपोजिशन, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनेगा, क्या बोलो फटाफट से। ये मेरा मन हो रहा है कि ये वाला सेंटेंस आपको ना मैं आपसे पूछ लूँ, ये वाला सेंटेंस, ठीक है ना, इसमें मतलब ऐसी बढ़िया बढ़िया चीज़ें यूज़ हुई हैं जो मैंने आपको 2 लेक्चर पहले ही समझा रखी है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आप इस सेंटेंस की पूरी पूरी पार्सिंग करके मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो। मेरा मन होता है कि आपसे भी थोड़ी मेहनत करवाई जाए, मतलब समझ रहे हो कि बस ऐसी ही कथा चलती जा रही है, मतलब कहानी चलती जा रही है, आप सुनते जा रहे हो, ठीक है, यही काम तो नहीं चल रहा है। खैर, इसकी आप मुझे ज़रा पार्सिंग करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। फटाफट से बता दो क्या क्या इसमें आपका क्या क्या पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। जो बताएगा उसको, उसका जो नाम है वो अगली क्लास में अनाउंस भी कर दूंगा, ठीक है। खैर, क्वेश्चन नंबर 458 पर आते हैं। चलो खैर, वैसे मुझे भरोसा है 2-3 बच्चे हैं जो बढ़िया पढ़ते भी हैं, उसमें एक है कुमार राज, वो भी आंसर देता है, देखते हैं आप क्या आंसर आता है आपकी तरफ से, ठीक है। देखो, अब अपने पास में यहाँ पर क्या दे रखा है, आई डिक्लाइन द इन्विटेशन नॉट बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो बट बिकॉज आई हैव नो टाइम। बात को समझो क्या हो रही है, आई डिक्लाइन द इन्विटेशन मतलब मैंने इन्विटेशन को डिक्लाइन कर दिया, ये वाला अपना जो मेन क्लॉज है किस में आ गया, ये पास्ट में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नॉट बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो, यानी कि अपना मेन क्लॉज तो ये पास्ट में है, इसका मतलब सारे क्लॉज भी अपने, ये जो अपना पॉइंट ऑफ टाइम है ये पास्ट का चल रहा है, तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट है, पास्ट में यूज़ हुआ है। लेकिन फिर मैंने देखा बट बिकॉज आई हैव नो टाइम, मतलब मेरे पास प्रेजेंट में टाइम नहीं है, लेकिन मैंने पास्ट में इन्विटेशन को डिक्लाइन कर दिया, ये क्या बात हो गई, मतलब मेरे पास में जिस टाइम पर मैंने इन्विटेशन को डिक्लाइन किया हुआ है उसी टाइम पे तो टाइम नहीं होगा मेरे पास, तो ये भी आपका पास्ट में होना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पर आपका हैव का यूज़ तो नहीं होगा, किसका यूज़ होगा भाई, हैड का यूज़ होगा, बोलो हाँ, फटाफट से हाँ बोल दो, ठीक है ना, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब देखो इसकी अगर मैं पार्सिंग करके दिखाना चाहूँ, आई क्या हो जाएगा, आई अपना यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, डिक्लाइंड अपनी यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगी, इन्विटेशन यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा जी, अब ये नॉट बिकॉज क्या कर रहा है आपका, नॉट बिकॉज 2 क्लॉजेस को जोड़ रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका आई क्या बनेगा अगले वाले सेंटेंस का, सब्जेक्ट नंबर 2, डिड क्या है यहाँ पर आपका, डिड आपका हेल्पिंग वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉट क्या हो जाएगा आपका, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, बता ही चुका हूँ आपको, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, ठीक है। और वांट क्या होगा भाई, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी आपकी, मेन वर्ब हो जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद में ये टू गो क्या होगा भाई, टू गो अपना यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, क्योंकि ये अपना टू गो एज अ इन्फिनेटिव यूज़ हुआ है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है सारी, एज अ इन्फिनेटिव यूज़ हुआ है, क्लियर है। इसके बाद में ये बट बिकॉज क्या कर रहा है अपना, ये पूरा का पूरा आपको पता ही, नॉट बिकॉज बट बिकॉज, ठीक है, एक साथ यूज़ हुए हैं, ये दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आई क्या हो जाएगा अपना नेक्स्ट वाले क्लॉज का, सब्जेक्ट नंबर 3 की बात करना चाहूँ, हैव क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा अपना यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, और मेरे पास सॉरी मेन वर्ब हो जाएगी अपनी, ठीक है। मेरे पास क्या नहीं है, तो नो टाइम, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ये अपना ऑब्जेक्ट बनेगा, नो इसको क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव बन जाएगा, या फिर आप इसको एक साथ भी ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, कोई परेशानी है नहीं, ठीक है,
क्लियर हो गया, समझ में आ गई। एरर कहाँ पे होगी भाई, एरर अपनी यहाँ पर हो जाएगी, हमें हैव का यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर बेसिकली ये जो हेड है हेड रहेगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये अपना हेड हो जाएगा। एरर अपनी थर्ड वाले ऑप्शन में है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया सबको, फटाफट से हाँ बोल दो, ठीक है ना। तो खैर आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी, जितने भी सेंटेंसेस समझाए हैं वो पूरे के पूरे समझ में आए कि नहीं आए, फटाफट से हाँ में जवाब दे दो, ठीक है। अगर नहीं आए हैं तो बता दो भैया, ठीक है ना, वैसे ऐसा होगा नहीं कि नहीं आए होंगे, ठीक है। खैर, तो सेशन को ये पे एंड करता हूँ। सेशंस अच्छे लगते हैं तो सेशन को लाइक किया करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करो। शेयर आप लोग करते नहीं हो तो ज़्यादा पढ़ाने में भी फिर ना, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लगता है कि ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मतलब ये ऐसा लगने लगता है कि पता नहीं आप लोग पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, कथा से सुन रहे हो, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ठीक है। इसलिए मैं बीच बीच में क्वेश्चन भी पुट करता रहता हूँ। जैसे अभी एक क्वेश्चन पुट किया हुआ है, उसका आंसर देना, ठीक है। चलो खैर, इसके अलावा क्या है भाई, सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया हो अभी तक। खैर सेशन को ये पे एंड करूँगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।